अस्सलामुअलैकुम और हमारे उर्दू टेरिफाइंग हॉरर स्टोरी में आपका वेलकम है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर करें। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम एला है और मेरे मॉम एंड डैड ने मुझे डिस्कस कर मुझे अलोन घर पे छोड़ने का फ़ैसला किया और ऑफ कोर्स मैं इसका अपॉर्चुनिटी को कभी नहीं छोड़ने वाला। उसके बाद मैं जाके किचन में सालन बना रही थी, माश की दाल, और फिर अचानक से मेरी लाइटें ऑन ऑफ होनी शुरू हुई और लाइट चली गई। मैंने एक टॉर्च लेकर सालन को भगाया, लेकिन फिर अचानक बाहर से किसी के जाने की आवाज़ आ रही थी, लाइक फुटस्टेप्स। और फिर मैं थोड़ा डर गई क्योंकि मैं अलोन थी घर पे। मेरे मॉम एंड डैड दोनों मुझे बाय करके चले गए थे। आई वॉज अ लिटिल स्केयर्ड, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना जाके जनरेटर चेक करें और देखें कि लाइट क्यों ख़राब हो चुकी है। तो मैं जाके चेक करती, उससे पहले ही ऐसा लगा जैसे मुझे चुपके कोई स्नीक आउट कर रहा है। और फिर उस बात को इग्नोर करके मैं जाके जनरेटर चेक किया और फिर मैंने देखा कि लाइट किसी ने खुद बंद कर दी थी। और फिर मैंने जल्दी से जाके लाइट खोली तो मेरे पूरे रूम में, किचन में लाइट आ गई। और फिर जब मैंने आके देखा तो माश की दाल आधी खाई हुई और सड़ी हुई थी। आई फॉरगेट के चूल्हा बंद करना था, लेकिन फिर मुझे याद आया कि ये आधी खाई किसने। मुझे लगा शायद पक के ख़राब हो गई या ऐसा कुछ, लेकिन अभी तक मुझे ये हो नहीं रहा था कि किसी ने खाया है या क्या हुआ दाल को। उसके बाद ये ऐप टिकटॉक बहुत मशहूर है, तो मैं वो ऐप यूज़ करके टिकटॉक बना रही थी और फिर मैंने वो टिकटॉक पोस्ट की। मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे कमेंट्स में बताया कि तुम्हारे घर में कोई है या फिर तुम्हारे मॉम एंड डैड हैं, लेकिन मॉम एंड डैड ने क्या कोई हैलोवीन पार्टी रखी है। मैं थोड़ा सा डर गई और बोला क्यों, क्या हुआ। वो बोलती है कि अपना टिकटॉक देखकर पोस्ट करो ना। तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैंने जाके चेक किया तो जो देखा उससे मेरे होश उड़ गए। मेरे पीछे एक चुड़ैल थी। लिटरली मैं बहुत डर चुकी थी। उसका फेस दैट मच प्रीटी था कि अगर कोई इसको देख ले तो वो डर के मारे मर जाएगा। इतना डरावना फेस। मैं डर गई और शायद मुझे लगा कि वो स्नीक आउट करने वाली लड़की यही थी। और फिर अचानक से मेरे घर में हंसने की आवाज़ें आनी शुरू हुई। उस हंसने की आवाज़ों के बाद एक आवाज़, क्या हुआ, डर गई हो? इतना डरना भी अच्छा नहीं होता। ये हॉरिबल आवाज़ सुनकर मैं वहाँ से भागी, लेकिन वो हंसने की आवाज़ मेरे पीछे पीछे थी। जैसे जैसे मैं चलती गई वो आवाज़ें मेरे पीछे पीछे थी और इतने बड़े बंगले में भागने के बाद मैं बहुत टायर्ड हो गई। वो तो अच्छी थी कि नीचे एक किचन था, मैंने उसमें पानी पिया और वो घर से निकल गई। और फिर बाहर जाते ही पुलिस को कॉल कर दी और फिर पुलिस ने उस पूरे बंगले की चेकिंग की, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। उसके बाद जब भी मैं टिकटॉक को टच करूँ मुझे यह वाक़या हमेशा आता है और मैं खौफ से डर जाती हूँ। और उसके बाद मैंने टिकटॉक डिलीट किया और कभी भी अपने घर में माश की दाल नहीं पकाई।